तो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं बेटा वो है टॉपिक आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी टीवीएम। अगर हम बात करें बीकॉम में या बीकॉम ऑनर्स में या बीबीए में तो उसके ऊपर जो है बच्चा एक 5 से लेके 7 नंबर के आसपास का इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और कई बार क्या है वो नहीं आया तो थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अभी इस जो वीडियो बन रही है इसमें मैं आपका थ्योरी का क्वेश्चन आपका करवा रहा हूं कि कैसे अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हो। मतलब उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी टीवीएम और इसमें इसने बोला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड एज, यानी इसको बताया गया है द वर्थ ऑफ मनी यानी मनी की वर्थ क्या है टुडे, टुडे मतलब आज, एज कंपेयर टू मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। जैसे मान लो कि फ्यूचर में मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है, यानी आज से 2 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो उस जो 1 लाख मुझे फ्यूचर में मिलने वाला उसकी आज के टाइम पे यानी वर्थ ऑफ मनी टुडे यानी आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं आज रिसीव करता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड एज, यानी इसको बताया गया है वर्थ ऑफ मनी यानी मनी की वर्थ टुडे मतलब आज क्या है एज कंपेयर टू मनी रिसीव्ड इन द फ्यूचर, यानी जो मनी फ्यूचर में रिसीव होने वाली है उसकी आज के टाइम पे वर्थ यानी वैल्यू क्या है। आगे इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द फैक्ट, यानी दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये उस फैक्ट की बात कर रहा है दैट मनी रिसीव्ड टुडे, मनी रिसीव्ड टुडे इज डिफरेंट, यानी जो मनी आज आपको मिलेगा वो क्या होगा, अलग होगा इन इट्स वर्थ यानी अपनी वैल्यू में, यानी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो अलग होगा। किससे? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मनी रिसीवेबल एट सम अदर टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जब आपको पैसा मिलने वाला है वो अमाउंट अलग होगा, जो आज आपको पैसा मिलने वाला बेटा वो अमाउंट अलग होगा। अगर मान लो अब मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो आपको 2 साल बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो 2 साल बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है, इसका मतलब उसके आज उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी आज वैल्यू होगी जैसे 80,000 के आसपास होगी, फिर इसमें 20,000 रुपए इंटरेस्ट मिल करके जो भी होता है बढ़ करके 1 लाख आपको मिल जाएगा, 1-1.5 लाख जो भी मिलना होगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में जो मनी रिसीव होने वाली है, ठीक है, उसकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू है वही आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता रहा है। क्या इसको अपोजिट पढ़ सकते हैं कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो फ्यूचर में 4 साल बाद मेरे पे कितने हो जाएंगे, अगर मैं उसको इन्वेस्ट करता हूं कितने होते हैं, वो भी टाइम वैल्यू मनी के अंदर ही आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, बट इस चैप्टर में जो आप कैपिटल बजटिंग पढ़ते हो बेटा उसमें ना ज्यादा डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं। आप क्या करते हो, डिस्काउंट यानी घटा रहे होते हैं, यानी फ्यूचर की मनी की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी हुई ये देख रहे होते हो। बाकी आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि आज की मनी जो आज अगर मेरे पे 1 लाख है तो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे, ऐसे भी पढ़ सकते, कंपाउंडिंग पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड एज, को बताया गया वर्थ ऑफ मनी यानी मनी की क्या वर्थ है टुडे एज कंपेयर टू मनी रिसीव इन द फ्यूचर, यानी जो मनी फ्यूचर में रिसीव होने वाली है उसके कंपैरिजन में आज क्या मनी क्या है जो अगर मैं रिसीव करता हूं तो मुझे कितना मेरे को पैसा मिलेगा। तो मनी वर्थ ऑफ मनी टुडे एज कंपेयर टू मनी रिसीव इन द फ्यूचर। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द फैक्ट, यानी ये उस फैक्ट की बात कर रहा है दैट मनी रिसीव टुडे, यानी जो मनी आज आपको रिसीव हो रही है वो डिफरेंट होती है इन इट्स वर्थ, यानी उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो अलग होती है। किससे अलग होती है? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मनी जो कि आपको रिसीवेबल यानी रिसीव होना बाकी है किसमें, एट द सम टाइम, ठीक है, इन फ्यूचर। तो देयर आर सेवरल रीजंस, नीचे मैंने बोला कि कुछ ऐसे रीजंस भी हैं, सेवरल रीजंस है, ठीक है, फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरफ क्यों जाते हैं, ठीक है, क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन जिसमें से ये है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के बारे में, तो इसने बोला फ्यूचर मनी हैज रिस्क। आपको पता है फ्यूचर की मनी के ऊपर क्या होता है, रिस्क होता है। जैसे मैं अगर कहीं इन्वेस्ट करके बैठा हूं तो भाई जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छा रिटर्न ही मिलेगा, हो सकता है कि रिस्क हो जाए, है ना। तो फ्यूचर मनी का क्या होता है, रिस्क फैक्टर रहता है, क्या रहता है उसके पास, रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसी रिस्क फैक्टर के कारण, ठीक है ना, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर जो 5 साल बाद वहां पे रिस्क हो सकता है तो अगर आज ही रिसीव कर लो तो कितना पैसा मुझे मिल जाएगा। तो फ्यूचर मनी हैज रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर आपका क्या है, अनसर्टेन है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करते थे। इन्फ्लेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विस की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है और मनी की जो वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। बने गुड्स एंड सर्विस की कीमत बढ़ गई और मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो उसने बोला विद द टाइम है, जैसे टाइम आपका जाता है, द रेट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, यानी जो गुड्स एंड सर्विस है उसके जो रेट्स है वो क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। एंड हेंस जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, डिक्रीज जाता है। तो कभी भी आपसे इन्फ्लेशन बोले तो इन्फ्लेशन का मतलब गुड्स एंड सर्विस की कीमतों का बढ़ना और मनी की वैल्यू का घटना, वो इसमें भी लिखा हुआ है। बिकॉज परचेसिंग पावर भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, जब आपके भाई गुड्स एंड सर्विस महंगे हो जाएंगे तो परचेसिंग पावर क्या होगी लोगों की, कम हो जाएगी ना, तो वो इसने बोला।
री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसने बोला करंट मनी कैन बी इन्वेस्टेड, यानी अगर आप टीवीएम का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है कि करंट मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद हायर रिटर्न आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हो, यानी प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें मैंने क्या पढ़ा, 1 मिनट के अंदर समझना बेटा फटाफट से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैंने क्या बोला, इज डिफाइंड एज, उसको बताया गया एज द वर्थ ऑफ मनी टुडे, यानी मनी की वर्थ मतलब वैल्यू क्या है आज, एज कंपेयर टू मनी रिसीव इन द फ्यूचर, यानी जो मनी फ्यूचर में रिसीव होने वाली है उसकी आज क्या वैल्यू है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द फैक्ट, यानी उस फैक्ट की बात कर रहा है दैट मनी रिसीव टुडे, यानी जो मनी आपको रिसीव हो रही है टुडे वो डिफरेंट है, ठीक है, इन इट्स वर्थ, यानी अपनी वैल्यू में वो अलग होती है। किससे अलग होती है, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मनी, उस मनी से जो कि रिसीव होना बाकी है, ठीक है, एट सम अदर टाइम इन फ्यूचर। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद उसका सेवरल रीजंस मैंने बताया हम टीवीएम की तरफ क्यों जाते हैं। पहला अनसर्टेनिटीज के कारण, यानी फ्यूचर जो है आपका अनसर्टेन है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता कि आगे कैसा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, पता तो है नहीं कुछ फ्यूचर का। तो फ्यूचर मनी हैज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, यानी फ्यूचर मनी के ऊपर रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, इसलिए हमें टीवीएम की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर तो इन्फ्लेशन, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपको पता है कमोडिटीज या गुड्स एंड सर्विस की कीमतें बढ़ती जा रही है और मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर भी क्या हो रही है, डिक्रीज। समझ में आ गया। उसके बाद तो इसलिए आप फ्यूचर में जो मनी मिल रही है उसकी वैल्यू वैसी वैल्यू की कम होगी उसकी, तो इसे आज ही रिसीव कर लो, ये फायदा रहेगा। उसके अलावा री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर आपने मान लो जैसे आपने एक जगह रखा, मैंने कहा कि 2 साल बाद 1 लाख के मेरे मान लो 2 साल बाद 1,20,000 हो रहे हैं इस जगह पे, यार ये तो बहुत कम पैसा दे रहा है, तो यहां से मैं अपनी आज जो 2 साल बाद मुझे 1,20 मिलने वाला, मैं आज की कैलकुलेशन करके आज जितना निकल रहा है निकाल दूंगा, फिर उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा दूंगा। तो आप करंट मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो और हायर रिटर्न ऑब्टेन कर सकते हो अगर आप टीवीएम का कॉन्सेप्ट जानते हो तो। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर करंट कंजम्पशन, अभी आपको पता है इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, ये ना इंसानों की आदत है, वो इंजॉय करते हैं मनी को इमीडिएटली, यानी पैसे को तुरंत इंजॉय करना चाहते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर मनी। अगर आपके हाथ पे अगर काफी सारा पैसा है तो गारंटेड है खुजली होती रहती है हाथों में, यार क्यों ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, यहाँ खर्च कर लेता हूँ, वहां खर्च कर लेता हूँ, ये रहता है। तो वही लिखा हुआ है, हम जो ह्यूमन है ना वो प्रेफरेंस देते हैं करंट कंजम्पशन को, इसलिए हमें टीवीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाई यार वो 20 साल बाद इतने पैसे देगा, आज निकाल लेता हूँ कुछ काम कुछ कहीं लगा करके, या फिर जमीन ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये दिमाग में आता नहीं आता। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसके हिसाब से हम चाहते हैं, लोगों का ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि वो मनी को ना इमीडिएटली इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है ना। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू एंजॉय मनी इमीडिएटली एज कंपेयर टू फ्यूचर मनी। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम टीवीएम की तरफ हमें जाते हैं, टीवीएम की तरफ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टीवीएम का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप एग्जैक्ट सही अमाउंट निकाल सकते हो कि आपको मिलेगा क्या, वरना आपके साथ कोई भी चीट कर सकता है ना, फ्रॉड कर सकता है ना। तो फ्रॉड से बचने का आपको टीवीएम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है कैन बी डिटरमाइंड बाय, आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, कंपाउंडिंग तरीके से और डिस्काउंटिंग तरीके से। कंपाउंडिंग का मतलब होता है फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, यानी अगर मेरे पास आज 1 लाख है तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी, यानी जो मेरे पास अभी पैसा है उसका फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा, तो वो होता है कंपाउंडिंग, यानी जोड़ के मिलता है ना, तो जोड़ करके मिलता है। जबकि जहां पे जोड़ के मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्काउंटिंग में क्या है, फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज की वैल्यू निकालनी है ऑफ फ्यूचर मनी, यानी इसमें ऐसे दिया होगा कि 10 साल बाद आपको 15 लाख मिलने वाले, तो बताओ अगर आज की वैल्यू क्या होगी, तो वह है डिस्काउंटिंग, यानी कम करके निकालूंगा। भाई 10 साल बाद अगर मुझे 15 लाख मिल रहे हैं तो आज तो कम ही मिलेंगे ना गारंटी, तो वो यहाँ पे निकाला जाता है। या फिर जिसमें ऐसे पड़ता है आज हमारे पास 5 लाख है, बताओ 25 साल बाद कितने होंगे, तो ये होता है कंपाउंडिंग। तो फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो कंपाउंडिंग, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में किसको लेके चलते हैं, प्रेजेंट मनी को लेके चलते हैं और फ्यूचर की मनी निकालते हैं। इसमें फ्यूचर मनी लेके चलता है, प्रेजेंट मनी निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, है ना। आगे लिखा है दिस इज यूज्ड फॉर, ये किया जाता है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती है ना, तो ये इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, और ये बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए हम डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ये दिस इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, दिस इज यूज फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। लास्ट में जाते आते बता रहा हूं बेटा, मेरे पे आज 5 लाख है तो 15 साल बाद कितने होंगे, तो वो है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट पर्पस के। मैं अगर यहां लगा दूं तो 15 साल बाद कितने मिलेंगे, ये है कि मेरे को 15 साल बाद ना, मुझे 15 साल बाद मान लो मुझे 20 लाख मिलने वाला है, तो अगर आज उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो डिस्काउंटिंग। 15 साल बाद अगर मुझे मान लो 15 साल बाद मुझे 25 लाख 20 लाख मिलने वाले, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिस्काउंटिंग। समझ में आ गया। तो डिस्काउंटिंग में हम पीछे की तरफ आ रहे हैं और कंपाउंडिंग हम आगे की तरफ जा रहे हैं।
क्लियर हो गया। चलो आज के टाइम में तुम्हें पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।